तो यहाँ हमें जब इलेक्शन का टाइम आता है तब कॉलेज हमें दिखाया जा रहा है और इस कॉलेज को दिखाते हुए कम से कम 10 से 15 साल हो गए कि जब से इलेक्शन आता है तो ये बोलते हैं बस जी कॉलेज सेंक्शन हो गया मरम्मत में, मगर आज तक वो कॉलेज सेंक्शन नहीं है। बिजली का बहुत बड़ा मसला है, दिन में 200 बार कट है यहाँ, 200 बार, एक एक सेकंड यहाँ बिजली आती है और एक एक सेकंड के बाद बिजली। ताकि मैं बट XDDC में खलैनी मरम्मत से हूँ। मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मसला है ख़ास करके मरम्मत के अवाम का, कि एक तो यहाँ हमें जब इलेक्शन का टाइम आता है तब कॉलेज हमें दिखाया जा रहा है और इस कॉलेज को दिखाते हुए कम से कम 10 से 15 साल हो गए कि जब से इलेक्शन आता है तो ये बोलते हैं बस जी कॉलेज सेंक्शन हो गया मरम्मत में, मगर आज तक वो कॉलेज सेंक्शन नहीं हुआ। हमारी गुजारिश रहेगी, आपके माध्यम से हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इस कॉलेज का हम MP साहब से गुजारिश करते हैं, जो PMO ऑफिस में मंत्री हैं, MLA साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जब इलेक्शन का टाइम आते है तो आपके भाषण निकालेंगे हम। आप हर वक्त बोलते हैं कि हमने मरम्मत के लिए टेंडर सेंक्शन किया, हमने मरम्मत के लिए कॉलेज सेंक्शन किया, तो जब वो बात आती है जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं वो भूल जाते हैं। उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ मरम्मत के बिजली का बहुत बड़ा मसला है, दिन में 200 बार कट है यहाँ, 200 बार, एक एक सेकंड यहाँ बिजली आती है और एक एक सेकंड के बाद बिजली कट जाती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और बिजली डिपार्टमेंट से भी और MLA साहब से भी कि इस पे बात कीजिए, बिजली वालों को कहिए कि हमारे मरम्मत के लोगों के साथ क्या नाइंसाफ़ी है इतनी कि अगर हमसे किराया लेते हैं तो बिजली क्यों नहीं है हमें। उसके साथ ही हमारे बड़े सारे लोगों का एक ये है मसला है कि जो यहाँ के कैपेक्स बजट हो या जिस कोई CDF हो किसी किस्म का, DDC BDC MLA का, तो वो कम से कम ग्राउंड पे पैसा लगना चाहिए। उसमें भी वो बंदर बांट की गई है, वर्करों को दिया गया है। कुछ लोगों ने जो पर्सनल वॉशरूम रखे हैं उनके घर में अंदर भी वॉशरूम है और बाहर भी उनने क्या किया है कि बाहर भी वॉशरूम बना रहे हैं और 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये लेके और CDF को ये बंदर बांट कर रहे हैं। इसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी और तमाम लोगों से भी कि ये ACB के पास केस ना चला जाए, इस पर इसको नज़रअंदाज ना कीजिए, इस पर नज़र कीजिए कि ये गलत क्यों हो रहा है। मैंने सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ नेटवर्क का। मैंने एयरटेल वालों को कम से कम 200 बार यहाँ लेटर लिखा, 200 बार लेटर लिखा। उनकी वहाँ से डिमांड आती है कि हमारे मरम्मत से बिजनेस काम है। मरम्मत से बिजनेस तब काम है कि जब नेटवर्क ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ कैसे बिजनेस बढ़ेगा। जब यहाँ टावर लगेंगे, जब यहाँ नेटवर्क अच्छा होगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक दुकान डालता है, ये जैसे ये इसका नेटवर्क का इशू जैसे मोबाइल का मसला था, ये दुकानदारी है। जब उस दुकान के पास सौदा ही नहीं होगा, वो बोले मेरी सेल नहीं है, तो वो कैसे सेल होगी। अगर उसके पास 50 हज़ार का सौदा होगा, वो ढूंढेगा मेरी 30 हज़ार सेल होनी चाहिए, तो वो कैसी होगी सेल। सेल तब होगी कि जब यहाँ नेटवर्क अच्छा होगा, यहाँ सिस्टम ठीक चलेगा, यहाँ नेट चलेगा, हर बंदे के पास इधर फ़ोन है। जब उनका बिजनेस तब चलेगा जब यहाँ टावर होंगे, सिग्नल अच्छा होगा, तब बिजनेस चलेगा।